ओके डियर सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स, अगर आपका एग्जाम दिसंबर में ओल्ड सिलेबस में दिया हुआ है और अगर आपको जून 24 में एग्जाम देना है तो आपको ये वीडियो पूरा देखना है, क्योंकि जून 24 में आ रहा है सीए फाउंडेशन का न्यू सिलेबस। सो इस न्यू सिलेबस में क्या क्या नया वाकई में आपको पढ़ना पड़ जाएगा, इस चीज को हम लोग समझेंगे इस पूरे वीडियो में। तो अगर आप सी फाउंडेशन के स्टूडेंट नहीं भी हैं तो कोई बात नहीं, प्लीज अपने उन दोस्तों के साथ, भाइयों के साथ, बहनों के साथ शेयर कर दे जो सीए फाउंडेशन जून 24 में देने वाले हैं। हमारे साथ हैं अभिमन्यु सर। ये हमारे यहाँ पर एसजीसी इंस्टीट्यूट में फाउंडेशन अकाउंट्स पढ़ाते हैं, बट आज हम लोग चर्चा करेंगे चारों सब्जेक्ट्स के बारे में। किसके बारे में? चारों सब्जेक्ट्स के बारे में, कि चारों सब्जेक्ट में क्या क्या नया आ गया है। वेलकम अभिमन्यु सर। थैंक यू सर। कैसे हो सर? बढ़िया सर। कहाँ आप लग रहे हैं कहीं पेरिस में हैं कि फ्रांस में हैं कि दुबई में? दुबई लग रहा है मेरे को। सर आप बुर्ज भी गेस खलीफा। करो और बच्चों को भी गेस करने दो कहाँ हूँ मैं अभी। मैं तो घर पे ही बैठा हूँ, देखिए आराम से, बस बारिश हो रही है, मजे ले रहे हैं। चलिए, ग्रेट। ऑलराइट, सो प्यारे बच्चों, देखो, पहला सवाल ये है कि बहुत बार क्या होता है फाउंडेशन में, जब रिजल्ट आता है ना दिसंबर 23 में, तो कई बार होता है आपका पास हो जाता है तो आप आगे बढ़ जाते हो, नहीं होता है तो आप बोलते हो छोड़ 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 छोड़, मेरे लिए है ही नहीं। बहुत बच्चे ड्रॉप कर देते एग्जाम। तो पहला ये हमारा मानना है कि आपको एग्जाम ड्रॉप करने के लिए आतुर नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट जो चीज को शुरू किया उसको खत्म करने के लिए आतुर होना चाहिए। तो हमेशा ध्यान रखो, जिंदगी में अपने दिमाग को ये सिखाना है कि जो चीज मैं शुरू करूंगा उसको खत्म करूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा, जो नेक्स्ट लेवल पे क्या करना है नहीं करना है फिर सोचूंगा। तो अगर आपने फाउंडेशन शुरू किया है तो हार नहीं मानना है। कम से कम 2 बार तो अटेम्प्ट देना ही चाहिए, ढंग से पढ़ के तैयारी करके अच्छे से। जैसे पहली बार हल्के में भी दे देते, दूसरी बार थोड़ा जोर लगा के अटेम्प्ट देना है, जिससे कि ये पास हो जाए। और पास हो जाए उसके बाद देखना इंटर करना है कि नहीं करना है। बट फेल हो जाए और छोड़ देना, ये गलत सबक देना है अपने दिमाग को, जिससे कि आपको ऐसी हैबिट ना लगे। तो ये आप एक सजेशन की तरह लेके आगे बढ़े। दूसरी बात ये कि आप जब फाउंडेशन आप वापस जून 24 में देंगे, तो जून 24 में सब्जेक्ट वाइज क्या क्या नया आपको पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है, उसके ऊपर बात हो रही है। ऑलराइट, तो अभिमन्यु सर, हम लोग एक एक करके सब्जेक्ट्स उठाते हैं और मे बी पहले एक सब्जेक्ट लेते हैं, जैसे कि कौन सा ले, बोलिए। पहले इको लेते हैं, लास्ट से चलते हैं। चलिए सर, इको ले जैसा कि इको के साथ पहले आप लोग को ध्यान होगा बच्चों कि वी हैड अ सब्जेक्ट कॉल्ड बीसीके, बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। तो वो बीसीके हम लोगों का सिलेबस से हट चुका है। पूरा। उसकी जगह क्या आ गया सर, आप बताएं। सर बीसी के सब्जेक्ट तो अब पढ़ना नहीं है, तो जरा भी टाइम उसमें नहीं लगाना है। उसके बदले इकोनॉमिक्स में जो एडिशंस हुए हैं, ये कुछ चैप्टर्स हैं। तो पहले 5 चैप्टर था वो तो है ही। 6 चैप्टर बीसीके के बदले जो ऐड हुआ है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, ये एक चैप्टर ऐड हुआ है। एक है पब्लिक फाइनेंस बोल के एक चैप्टर ऐड हुआ है। एक ऐड हुआ है मनी मार्केट, एक है इंटरनेशनल ट्रेड, और एक है इंडियन इकोनॉमी। मतलब एडिशन हुआ है ये बीसी, मतलब एक्सक्लूजन बोले तो बीसी के हट गया और उसके बदले ये सारे चैप्टर्स ऐड है। पहले जो थे वो तो है ही। ऑलराइट, सो बीसीके का पढ़ाई नहीं करना है, अब वापस उसको रिवाइज करने मत बैठ जाना। और 5 नया चैप्टर पढ़ना है इकोनॉमिक्स में, जो कि बेसिकली आप देख पा रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स हैं। अगर आप अपने 11-12 में मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़े हैं तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, बट ये 11-12 का कॉपी पेस्ट नहीं है, इसमें डेप्थ है बहुत। ये पहले सीए इंटर में इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस बोलकर एक टॉपिक होता था, एक सब्जेक्ट होता था छोटा सा, उसमें आता था। अब वो उठ के यहाँ पे फाउंडेशन में शिफ्ट कर दिया गया है। तो ऐसा नहीं है कि ये कंप्लीटली न्यू है जो किसी का नहीं पढ़ा हुआ है, कोई से को नहीं आता है, या इसका कंटेंट यूट्यूब में नहीं है। ऐसा है कि ये पहले था इंटर में, अब फाउंडेशन में शिफ्ट कर दिया गया, फाउंडेशन से बीसीके हटा दिया गया। तो आपके इंटर के दोस्त आपको हेल्प कर सकते हैं, भैया दीदी हेल्प कर सकते हैं, या फिर आपको इस पे यूट्यूब में भरे हुए कंटेंट मिल जाएंगे जिसको आप फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि आप ये कवर अप कर सकेंगे। ऑलराइट, ये इंटर का पूरा इकोनॉमिक्स और फाइनेंस इसमें आ चुका है, और ये थ्योरी है और इस पर टेंशन देके पढ़ना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, ये ऐसे इजीली नहीं होगा। ऑल राइट, यस सर।
थैंक यू। सेकंड सब्जेक्ट में चले, मैथ्स में। हाँ, यहाँ बच्चे खुश हो जाएंगे क्योंकि यहाँ ज्यादा नहीं है, सिर्फ एक एडिशन है, दैट इज सैम्पलिंग। जो पुराना था अभी भी पूरा वही रखा है, कुछ चेंज नहीं अंदर में, सिर्फ एक नया पोर्शन ऐड किया इन्होंने, सैम्पलिंग। हम्म। ये है सर, आगे आप बता सकते हो सर। मैथ्स में देखो, एक ही चैप्टर आया सैम्पलिंग। तो सैम्पलिंग मतलब क्या सर, ये बहुत बड़ा है कि कैसा है ये चैप्टर? नहीं सर, एकदम बेसिक एलिमेंट्री लेवल, मतलब सैम्पलिंग बोलते ही किसको है, बस समझ लीजिए यही डिस्कशन है। और अगर बच्चा अगर मॉड्यूल खोल के देखेगा इंस्टीट्यूट का, तो उसमें 2 या 3 तो सम डाले इंस्टीट्यूट ने एग्जाम्पल के तौर पे बेसिकली, बाकी और सब कुछ नहीं है, थ्योरीज। बाकी पूरे थ्योरी भर्ती पड़े सर। और सैम्पलिंग अगर मतलब अलग से नहीं भी पढ़े तो भी काम चल सकता है, ऐसा कुछ नहीं कि इसको पढ़ना जरूरी है। सर जो भी वेटेज दिया था उसमें इसको वेटेज बहुत कम दिया गया है, मतलब इससे 4 से 5 नंबर से ज्यादा का एक्सपेक्टेशन है ही नहीं। मतलब अगर जबरदस्ती डालेगा, क्योंकि क्या होता है, न्यू सिलेबस में जो भी नया टॉपिक आता है इंस्टीट्यूट थोड़ा सा उसमें से देना चाहता है, तो ज्यादा से ज्यादा जो वेटेज मैंने देखा उसमें दिया हुआ था वो 5% वेटेज दिया हुआ है। तो 100 नंबर का 5% तो 5 नंबर, उससे ज्यादा का वेटेज नहीं है सर इसमें। तो ऑल बहुत राइट, ज्यादा ऑल बच्चों को दिक्कत नहीं देगा ये चैप्टर अभी। ओके। सो मैथ्स का टेंशन नको, ठीक है। तो मैथ्स में कोई बात करने का मतलब ही नहीं है मेरे को। तो मैं आपके जगह होता तो मैं सैम्पलिंग पे उतना फोकस करता नहीं। हालांकि सैम्पलिंग जो है वो थियोरेटिकली आपको थोड़ा सा पता हो तो आपका काम बन जाएगा। ऑलराइट। तो इस सब पे भी कंटेंट ऑलरेडी बहुत अवेलेबल है, तो आराम से कोप अप किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा मगजमारी करना है। यस, नेक्स्ट सर, थर्ड है लॉ। लॉ। लॉ 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 क्या? में थोड़ा चेंज हुआ है सर। लॉ में तो सबसे पहले जो बीसीआर था लॉ के साथ वो तो हट गया, वो तो बच्चों को देखना ही नहीं है। अब लॉ उसके बदले, लॉ में अच्छा, बीसीआर था कि लॉ हाँ के साथ हाँ, क्या था? लॉ के साथ और एक सब्जेक्ट था ना, बीसीआर बोल के एक सब्जेक्ट था सर, इकोनॉमिक्स के साथ क्या था फिर? पोर्शन था, वो हट गया। फिर इकोनॉमिक्स के साथ क्या था? बीसी के था सर। ओ, इकोनॉमिक्स में बीसी के था और इसमें बीसीआर। अच्छा, राइट। तो लॉ में बीसीआर हट गया है, कम हो गया। और उसके अलावा फिर ये ये जो टॉपिक्स ऐड हुए सर। एक तो इंडियन चैप्टर 1 रेगुलेटरी। ऐड हुआ है, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, हम्म। जिसमें पूरा बेसिक्स ऑफ लॉ पूरा समझाया हुआ है। अच्छा। चैप्टर 2 जो इनका कॉन्ट्रैक्ट था ना सर, कॉन्ट्रैक्ट पहले जितना था उतना है, बस 3 यूनिट और ऐड कर दिया है। यूनिट हम्म। 7 कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी, यूनिट 8 बेलमेंट एंड प्लेज, एंड यूनिट 9 एजेंसी। ओके। और एक लास्ट चैप्टर ऐड हुआ है, चैप्टर 7 द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ये डाला गया सर। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट छोटा सा एक्ट होता है, ये बहुत ज़्यादा वजन वाला एक्ट नहीं है, तो आपको उसको लेके वरी नहीं करना है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ऐसे ही एक्ट बड़ा था तो और 3-4 यूनिट जुड़ गया, बट ये जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। हम लोग जब पढ़ते थे ना सर, आपको याद होगा, हम लोग के समय ये सारा का सारा लॉ में आता था। राइट। फाउंडेशन में हम लोग पढ़े कि इंटर में पढ़े ये मुझे याद नहीं आ रहा है, बट पढ़े इंटरमीडिएट जरूर। होता है सर, हाँ, हमारे फाउंडेशन में। फाउंडेशन में होता था शायद ये सब। हाँ हाँ। फाउंडेशन में पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़े, इंटरमीडिएट में तो सिर्फ कंपनी लॉ पढ़ा होगा हमने। नहीं नहीं सर, कॉन्ट्रैक्ट का पोर्शन था सर, मतलब हम लोग हाँ। जब वो दिए थे, उस वक्त उसको अपने लोग का तो वो इंटरमीडिएट बोला जाता था उस वक्त, तो उसमें हम्म। था, इंटरमीडिएट में ये पोर्शंस थे सर। ओके, बात सर 15 साल पुरानी हो गई ना, तो अभी उतना हाँ याद नहीं आ रहा है, बट ये सारा चीज पढ़ा हुआ है, ये जरूर ध्यान आता है। हाँ। मैं ये बोल रहा था कि ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट चेंज भी तो नहीं होते ना सर ओवर द इयर्स, ये तो बहुत पुराने एक्ट चल रहे हैं। नहीं सर, इसमें कोई चेंज वगैरह नहीं है सर। राइट, बस एड ऑन हुआ है। तो हम्म। मेरा ये कहना है, इसलिए सवाल आ रहा था कि ये सब कंटेंट पुराने हैं, बस शफलिंग हुए, फाउंडेशन में आ गए इंटर हम्म। से। तो आपको वो वरी नहीं करना है कि ये कैसे होगा, सब चीज मिलेगा आपको, हर जगह मिल जाएगा। तो ये कवर अप आराम से हो सकता है। तो मुझे लगता है इकोनॉमिक्स भी फाइन, इंटर से फाउंडेशन में है। मैथ्स का सैम्पलिंग तो जनरल टॉपिक है, पूरा विश्व पढ़ता होगा। लॉ में ये जो 4 सेगमेंट आए हैं, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के 3 यूनिट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट और एक इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, तो ये भी पहले के चीजें ही हैं जो अब आपके फाउंडेशन में आ गए।
तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो एकदम कोई पैदा हो के आ रहा तो उसमें घबराने की बात होती है। वो नॉर्मली ऐसा नहीं हुआ है यहाँ पर। तो चीजें बहुत नोन सी है, कोई हम्म। भी आपको गाइड कर सकेगा, और आप सर्च करेंगे तो सब चीज यूट्यूब पे मिल भी जाएगा। एज ऑफ नाउ अभी तक तो ये समझ में आ रहा है। तो नेक्स्ट सर आ जाते हैं अकाउंट्स में। अकाउंट्स में बम्पार्ट चेंजेस आया है बहुत सारा। हाँ, अकाउंट्स आ गया सर। अब यहाँ पर अकाउंट्स में सर पहले गुड न्यूज शेयर करूं कि बैड न्यूज शेयर करूं सर? सर पहले बैड न्यूज हमेशा, क्योंकि जाते जाते आदमी गुड न्यूज लेके जाए तो अच्छा है। तो गुड पहले न्यूज में, या चलिए बैड न्यूज पहले आप जैसे बोले, चलिए बैड न्यूज का अगर बात करें तो क्या क्या एडिशंस हुआ है उसको लेके बात कर लेते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले सर एक डेप्रिसिएशन बोल के चैप्टर था, उसके साथ एक छोटा सा पोर्शन ऐड किया, दैट इज एमोटाइजेशन। एंड बच्चों को 5 मिनट भी नहीं लगेगा, मतलब इंस्टीट्यूट का बुक खोल के देखिएगा खुद ही समझ में आ जाएगा। ओके। तो इसमें कहीं कुछ नहीं है, उसको मैं एडिशन मान भी नहीं रहा। हम्म। अच्छा चेंज जो आया बोलने में सर, ये आ गया एक इंटरमीडिएट का टॉपिक फाउंडेशन में, दैट इज अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, जिसको हम लोग सिंगल एंट्री भी बोलते हैं। हम्म। ये एक टॉपिक एडिशन हुआ है, ये अच्छा टॉपिक है। और मतलब ऐसा नहीं कि कुछ कर्टेलमेंट हुआ है, पूरा जो पहले था इंटरमीडिएट में वही उठा के आ गया फाउंडेशन में। हम्म। पार्टनरशिप इनका बच्चों का पहले बड़ा था ही। अब पहले क्या हो रहा था, पार्टनरशिप आधा इंस्टीट्यूट क्या कर रहा था, फाउंडेशन पढ़ा रहा था डेथ तक का, और डेथ के हम्म। बाद का जितना स्टोरी था ना सब इंटरमीडिएट में पढ़ा रहा था। अब हम्म। बस इंस्टीट्यूट क्या किया है, जो चीज इंटरमीडिएट में था ऐसे उसको उठाया, उठा के डाल के फाउंडेशन में डाल दिया। तो एक्स्ट्रा पोर्शन जो ऐड हो गया वो है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म एंड एलएलपी। इसके अंदर बच्चे पूरा डिसोल्यूशन सीखेंगे, पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन सीखेंगे, और एलएलपी का भी डिसोल्यूशन कैसे होता है, ये पूरा टॉपिक इनको पढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ खत्म नहीं हुआ है, कहानी और हुआ है कि कंपनीज में भी कुछ और ऐड हो गया है। कंपनीज के अंदर अकाउंटिंग फॉर बोनस एंड राइट ये ऐड हो गया है। छोटा सा टॉपिक है, बहुत भारी नहीं है, किंतु इसके बाद के दो टॉपिक थोड़े बड़े हैं, दैट इज रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर और रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, ये ऐड हुआ है। तो मोटा मोटा अगर आप देखें टोटल 6 टॉपिक्स ऐड हो गया सर। हम्म। तो बच्चों को यहाँ पर टाइम पक्का देना पड़ेगा, क्योंकि सिंगल एंट्री जनरली पहले इतना किया भी नहीं था, और जो लेवल है इंटरमीडिएट में जो था पहला लेवल वही वाला लेवल आ गया। इवन डिसोल्यूशन में बच्चों को काफी टाइम देना पड़ेगा, और ये कंपनीज का सेक्शन में भी टाइम काफी अच्छा खासा लगने वाला है, मतलब यहाँ बच्चों को मेहनत करना पड़ेगा। सर टोटल अगर ये सारा चैप्टर पढ़ा जाए तो कितना मतलब क्लासेस हो सकता है, अप्रॉक्स काउंट ऑफ क्लासेस अगर हम मैं समझे? बताता हूँ सर, आप समझो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड जो है ना 10 से 14 घंटे, मतलब मान लो 12 घंटा कम से कम इसमें लग जाएगा बच्चों, सिर्फ क्लासेस करने का बता रहा हूँ मैं सर। 12 ओके। घंटा कम से कम लगेगा ये क्लासेस करने का। ओके। सिमिलरली जो डिसोल्यूशन वाला पार्ट है, इट विल टेक 14 to 15 आवर्स क्लासेस। हम्म। 15 आवर्स करीब करीब लग जाएगा इसको खत्म करने में। हम्म। बोनस राइट को करने में 2 घंटा के अंदर आराम से हो जाएगा विद डिटेल अच्छे से। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर जो है ना सर, ये बच्चे लोग करीब करीब मान लीजिए 8 घंटा इस पे लग जाएगा बच्चे को। और जो रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर है, ये 6 घंटा बच्चे को लग जाएगा। मतलब 3 क्लास, 6 घंटा मतलब 3 क्लास, 4 क्लास। हाँ जी सर। तो टोटल कितना हो गया? 15, 2, 8, 6 और 15, 2 बार 43 15, आवर्स सर। 46 आवर्स अप्रॉक्स। मतलब अगर 1.5 घंटे की क्लास पकड़े, 22-23 क्लास सर समझ लीजिए। 30 क्लास आ रहा है। तो 30 क्लासेस आपको अकाउंट्स में थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना है। और सर ये तो आपने सारे बैड न्यूज़ बता दिए कि एक्स्ट्रा पढ़ना है, गुड न्यूज़ भी बता दीजिए कि क्या अब ध्यान नहीं देने का दरकार है? तो जो जो ध्यान नहीं देना है उसमें, देखिए चैप्टर वाइज जो है, तो इंस्टीट्यूट ने पहले एक तो हटाया है, ये टर्मिनोलॉजी नाम का चैप्टर था, जैसे कि ये चैप्टर में बच्चा पढ़ता भी नहीं था, बकवास उसमें सिर्फ टर्म्स चैप्टर। एक्सप्लेन रहते थे। हटने चलिए को अच्छा। अगर बोले तो पहला एक जो हटाया है इंस्टीट्यूट ने, वो है सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। ये छोटा सा चैप्टर था, बहुत ज्यादा दर्द देता भी नहीं था बच्चों को, तो ये हटा दिया गया। इसके बाद थोड़ा सा बड़ा चैप्टर जो आता था कंसाइनमेंट, जिसमें से अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते थे, ये कंसाइनमेंट चैप्टर हटा दिया गया है। वेरी नाइस। इसके बाद 2 और चैप्टर है, एवरेज ड्यू डेट और अकाउंट करेंट, ये चैप्टर भी हटा दिया गया है। ओके। तो ये जो है ये अपने सिलेबस से हटा दिया गया है, यानी अब हम लोग को इनसे क्वेश्चन एक्सपेक्ट नहीं है, मतलब जो प्रॉपर एक क्वेश्चन आते थे वो तो अब एकदम नहीं आएगा। मगर इस जगह पे एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा,
जिसमें से सेल और रिटर्न और जो कंसाइनमेंट है, इसका बेसिक एलिमेंट्री नॉलेज हल्का सा चाहिएगा, क्योंकि ये कुछ दूसरे चैप्टर्स में एप्लीकेशन आ सकते हैं, जैसे रेक्टिफिकेशन, फाइनल कॉस्ट। मगर ऐसा नहीं कि पूरा चैप्टर पढ़ना है, मतलब हाँ। क्या होता है बस इतना पता है ना, तो इट इज मोर देन इनफ। तो पढ़ा वही है, बच्चे मैनेज कर सकते हैं, राइट, बट वो दिक्कत नहीं है, रिवाइज वाइज करने का दरकार नहीं है। नहीं है। हाँ, वो मेरे को जरा ऐसा लगता है सर, ये बिल ऑफ एक्सचेंज भी हटा देना चाहिए इंस्टीट्यूट को सिलेबस से, मेरा ऐसा मानना है। क्या काम आता है ये चैप्टर? सर, ये भी आप सही बोल रहे हो, क्योंकि जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाएंगे, अभी हो सकता है कि बच्चे फाउंडेशन लेवल में अभी नहीं मैं समझे, ये चैप्टर कहीं काम नहीं आएगा। ये असली काम आने वाला होता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, जो फाइनल लेवल में पढ़ाया जाएगा। तो वो तो काम का भी है, ये तो एकदम सर मैंने प्रैक्टिकली भी कहीं होते हुए देखा ही नहीं है इसको। ये Yes. चैप्टर काम ही नहीं आ रहा है सर कहीं पर। काम ही नहीं आता है, अभी भी रखे हैं रियल वर्ल्ड में। मैं क्योंकि एक बार है ना बैंक के पास गया और मैंने बोला ऐसे मेरे को बिल डिस्काउंट कर दो। ठीक है, रियल में आपको बता रहा हूँ, एचडीएफसी बैंक में गया और मैं बोला ऐसे बिल डिस्काउंटिंग करवा दो, हमारा हमें पैसे की दरकार है, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कॉन्सेप्ट में एकोमोडेशन बिल यूज होता है। तो बोलते नहीं नहीं आपका बिल डिस्काउंट नहीं करेंगे। बोले तो फिर पढ़ाया क्यों हम लोग को इतना साल ये चैप्टर? मैंने किताब खोल के उसको दिखाया, बोला कि नहीं ये कोई काम का नहीं है सर, वो सब वो एक जमाने में होता था, अब बैंक वैंक रिस्क नहीं लेता। ये बिल डिस्काउंटिंग में तो रिस्क बढ़ जाता है ना, कि बहुत किस पार्टी का क्या चीज का बिल है, क्यों मैं डिस्काउंट करके पैसा दूं, बदले में सिक्योर्ड नहीं है ना। राइट। तो डिस्काउंटिंग बंद हो चुका है। तो इसलिए मैं चैप्टर जब भी देखता हूँ मुझे वो कॉन्वर्सेशन याद आता है अपने बैंक मैनेजर के साथ। तो वो हमेशा बोलता है कि ये सब फालतू चीज पढ़ा रहा है, दरकार ही नहीं है, जो रियल है वो पढ़ाओ। तो अच्छा है, चलो कम से कम ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, अभी आपको बताएंगे नहीं, बट कम से कम 4 तो घटा आपका, और वो चीज आया जो काम का ज्यादा है, जो रियल वर्ल्ड में ज्यादा राइट। यूजफुल हो सकता है। राइट। सो ऑल इन ऑल सर, मैं ये देखना चाह रहा था कि कितने घंटे की क्लासेस बढ़ गई बच्चों की। तो जैसे 40 घंटा आपने यहाँ पे बोला, लॉ में भी अप्रोक्स मुझे लगता है 25 से 30 घंटा, 25 घंटा करीब हो गया होगा। राइट, 25 नहीं बोलूंगा, अगर 2 4 6 8 लग जाएगा सर 20 से 25 20 घंटा घंटा। मानता हूँ, एक बार 20 रफली मानता हूँ, 40 45 और 20। और इकोनॉमिक्स में जो 5 चैप्टर है, अगर उसको डेप्थ में पढ़े तो इट विल टेक वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। बट आपके लिए जून के लिए रेकमेंडेड है कि जैसे सीए इंटर का इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस का जो मैराथन्स वगैरह है, वो अगर आप देख लें तो आपका 15 घंटे में भी हो सकता है। तो ये 80 घंटे का पढ़ाई आपको करना पड़ेगा, और रिजल्ट आने के बाद काफ़ी आपको समय मिलेगा, ऐसा नहीं कि समय नहीं मिलेगा। एक सबसे इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि ये सब कवर आपको करना है। एसजीसी इसमें आपको पूरा सहयोग भी करेगा, किस तरह से करना है। इवेंचुअली आपको अगर ये कवर करने के लिए कोई भी डायरेक्शन चाहिए, कोई भी हेल्प चाहिए, तो आप ये वीडियो में दिए गए एक फॉर्म है, उस फॉर्म में अपना नाम वाम भरें और हमारे से संपर्क करें, जिससे कि हम आपको गाइड कर पाएँ कि आप ये कैसे कर सकते हैं। इवन तो आप हमारे साथ पहले नहीं भी पढ़े हुए तो भी हम आपको हेल्प कर सकते हैं इसको ख़त्म कराने में। सेकेंडली, एक मैसेज आप लोग को देना चाहूँगा, देखो बच्चे पास क्यों नहीं होते हैं उसका एक कारण होता है, और वो कारण खाली ये नहीं होता कि आपने मान लीजिए कि सही जगह क्लासेस नहीं ली या फिर आपने क्लासेस नहीं ली, सिर्फ ये कारण नहीं होता। क्लासेस इज नॉट द कारण। क्लासेस नहीं ली थी इसलिए फेल हो गए, या सही जगह क्लासेस नहीं ली इसलिए फेल हो गए। देयर आर मेनी रीजंस, एंड वन ऑफ दैट रीजन इज आपने प्रैक्टिस नहीं किया, आप क्लासेस को या पढ़ाई को ग्रांटेड ले लिए थे। एग्जाम ये सीए का थोड़ा सा टफ होता है एज कम्पेयर टू 11-12, तो इसमें मेहनत करनी पड़ती है। तो मेहनत छूट जाने से एग्जाम में क्वेश्चंस ट्रिकी आ जाते हैं और वो कर नहीं पाते, और वो मेहनत का तोड़ है प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस के लिए सर आप बताएं बच्चों को कैसे आगे बढ़ना चाहिए फॉर जून एग्जामिनेशन। सर एकदम अगर कट टू कट में बात को देखिए, प्रैक्टिस के लिए क्या है कि आप जो बोल रहे थे कि बहुत सारे रीजन है, किंतु सबसे अगर बच्चों से ऐसे मैं हमेशा बात करता हूँ, देखता हूँ, तो सबसे जो ज्यादा जो प्रॉब्लम आता है वो बच्चों का है कि प्रॉपर उनको राइटिंग प्रैक्टिस नहीं होती। और दूसरा, मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ कि नॉलेज कितना भी हो, जब तक आप पेपर में प्रॉपर प्रेजेंट करके नहीं आओगे ना, तो को मार्क्स नहीं मिलता है। तो बहुत सारे बच्चों को मार्क्स नहीं मिलने का कारण ये है कि उनका प्रॉपर ना प्रेजेंटेशन नहीं होता है कॉपी में।
तो कॉपी में क्योंकि उनको प्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है, बच्चे पढ़ के आते हैं। ऐसा नहीं बच्चे नहीं पढ़ के जा रहे, जो बच्चे नहीं पढ़ के आते वो तो अंदर से जानते ही है कि उनको सबसे पहले तो पढ़ाई करना है, किंतु पढ़ के जा रहे हैं उसके बाद भी क्लियर नहीं हो रहा है। बच्चा बोल रहा है कि भैया मेरे को जितना आता था मैं सब कुछ लिख दिया, फिर भी नहीं मिल रहा है। मेन रीजन सर क्या है? ये है प्रेजेंटेशन का प्रॉब्लम। राइटिंग प्रैक्टिस बहुत कम करते हैं बच्चे। तो मेरे हिसाब से तो बच्चों को पूरा राइटिंग प्रैक्टिस पे पूरा ध्यान देना चाहिए। इनको मॉक टेस्ट देना चाहिए। स्पेशली हमारा सर, आप बताओ ना सर इनको, वो अपना जो संग्राम जो है मॉक टेस्ट संग्राम, उसके बारे में बताओ सर बच्चों को, क्योंकि वो आपने जो चालू किया ना सर, वो रामबाण है एकदम। मतलब बच्चों को जो हेल्प मिलेगा, बच्चे अभी समझेंगे नहीं। इतना अच्छा राइटिंग प्रैक्टिस, और उसके बाद एक एक पेपर चेक करवाना, और उसके बाद उसको रिव्यू करा के देना, मतलब वो काम अगर बच्चों को मिल जाता है ना, तो बच्चों के लिए इससे अच्छा और कुछ हो नहीं सकता मेरे ख्याल। सर आप ही बताओ इसके बारे में डिटेल में, तो ज्यादा अच्छा रहेगा सर। यस सर। देखो क्या है, ये राइटिंग प्रैक्टिस क्या है ना, कैसे करें, इसका एक बहुत बड़ा सवाल है बच्चों के मन में। आप लोग बोलते हैं सर लोग प्रैक्टिस करो, बट करे तो कैसे करें? क्लास के समय तो सब लिख ही रहा था, बट उसके बाद वापस सारा चीज लिख के प्रैक्टिस होगा कि कैसे होगा? तो उसी का सॉल्यूशन है। प्रैक्टिस कैसे होता है? वो होता है जब अपने से सवाल बनाते हो, ठीक है? तो बहुत बार प्रैक्टिकल तो आप अपने से क्वेश्चंस, मान लीजिए इंस्टीट्यूट मैट देख के बनाया या पास पेपर्स को उठा के सॉल्व किया, तो वो हो गया। थ्योरी का नहीं हो पाता है, ये थ्योरी में आंसर कौन चेक करेगा, क्या सही है क्या गलत है? तो इसलिए हमने एक प्रोसेस बनाया जिसका नाम है मॉक टेस्ट संग्राम। मॉक टेस्ट संग्राम हमारा एक सीरीज है जो आपको इतना सारा एग्जाम ऑफर करता है एक एक सब्जेक्ट के पीछे, कि आप उसके बहाने प्रिपेयर भी करते हो और उसके बहाने आप प्रैक्टिस कर लेते हो। और कैसे होता है वो, जैसे कि हमारा एक एक सब्जेक्ट का 3-3 एग्जाम होता है फेज 1 में। उसका सिलेबस रहता है, उसका डेट रहता है और आप उसका टाइम रहता है। आप उस समय के हिसाब से प्रिपेयर करके आते हो। फिर आपका ऑनलाइन, जैसे अभी हम लोग ऑनलाइन सर के साथ बात कर रहे हैं, वैसे ऑनलाइन आप आते हो और उस ऑनलाइन में कैमरा के सामने बैठ के एग्जाम देते हो। उसकी कॉपी हमें भेजते हो, हम चेक करके देते हैं, फीडबैक आपको मिलता है, तो आप उससे इम्प्रूव करते हो। और आपका फीडबैक एक में खराब होता है तो दूसरा में आप बेटर करते हो, तीसरा में और बेटर करते हो। ऐसे एक सब्जेक्ट का 3 एग्जाम फेज 1 में होता है, फिर फेज 2 में जाके आपका एक सब्जेक्ट का फुल एग्जाम होता है। तो हम लोग बहुत ज़्यादा एग्जाम भी लेना प्रेफर नहीं करते। बहुत बार आप देखते हो कई जगह बोलते हैं कि लेने वाले लोग 4-4 फुल टेस्ट ले रहे हैं, तो उतना ज़्यादा नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि आप रिवाइज भी करो और एक लिमिटेड नंबर ऑफ एग्जाम्स दो। वो एग्जाम देना ही एक तरह का राइटिंग प्रैक्टिस अपने आप हो जाता है, ठीक है? और उसके बाद अगर आप में फ्यूल हो और एनर्जी हो और मेहनत करने का दिल करता है, तो आप और ज़्यादा भी अपने से फिर करके हमारी टीम से डिस्कस करके भी काम करवा लेते हैं। और हमारे साथ टीचर्स भी रहते हैं, जैसे कि अभिमन्यु सर रहता है और भी बहुत सारे सब्जेक्ट से टीचर रहते हैं। दे हेल्प यू लॉट कि आप कहाँ पे फंसे थे, क्यों फंसे थे। तो हमारे साथ अभी रिसेंट में हमारे बैचेस में हमने रेवोल्यूशनरी बैच बोलकर एक बैच स्टार्ट किया था, जिसकी फीस जैसे बाकी इंस्टीट्यूट के मुकाबले सिर्फ 5,100 रुपये रखी गई थी, जिसमें ऑल सब्जेक्ट्स पढ़ाया गया और वैसे ही अभी आगे भी पढ़ाया जाएगा। सिर्फ 5,100 रुपया, शायद इतना में तो आपको कोई फास्ट ट्रैक भी नहीं पढ़ा रहा हो, बट हम पूरा कोर्स फुल डेडिकेशन के साथ बच्चों को पढ़ा रहे हैं सिर्फ 5,100 में। और ये सर लोग की मन की इच्छा है कि वो चाहते हैं आप लोग को सर्व करें, हमारी भी इच्छा है हम आपको सर्व करें विदाउट एनी इंसेंटिव, विदाउट एनी टू मच ऑफ मॉनेटरी एवेन्यूज, बट वी रियली वांट टू हेल्प। कि हाँ, बच्चे फाउंडेशन में ना कंफ्यूज रहते हैं और कई बार आ नहीं पाते हैं कि बहुत पैसे लग रहे हैं। तो वो दोनों प्रॉब्लम को सॉर्ट किया गया है कि आप कुछ भी नहीं है, ट्राई करके देखो, आपका काम आगे बढ़ जाएगा। और इवन दो अब अगर आप अभी मान लीजिए क्लियर नहीं कर पाए दिसंबर में, तो आप हमारा पूरा क्लास भी ले लोगे तो सिर्फ 5,100 ही लगेगा। उसमें पूरा मॉक टेस्ट वॉक टेस्ट सब इंक्लूड होके आ जाएगा। तो you get full benefit at maybe less than any revision course price. So that's what we have for you, and I think that's going to be very useful for the students, right sir? सुपर सर, एकदम। ये तो आप जो बोल दिए, बच्चों को ये ऑफर कर दिए, इससे अच्छा ऑफर तो बच्चों को अभी मिल ही क्या सकता है। पूरा हैंड होल्डिंग, आपका सपोर्ट सिस्टम तो सबको ही जानता है। आप जब Yes. किसी बच्चे के साथ लगते हो तो उसको क्लियर करवा के ही नहीं छोड़ते सर, मैं अकेले कुछ नहीं लगता, आप लोग सब मिलके लगते हो तब काम होता है सर।
सर ऐसा गाइडेंस तो आपका रहता है ना सर, वो बहुत जरूरी है। वो यस यस एक्सपर्टीज मेरा जो है मैं हमेशा। कोशिश करता हूँ, बट हम्म, आप लोगों का भी बहुत बड़ा सपोर्ट रहता है, बच्चों पे हर समय अपने लगे रहते हैं। सी द आइडिया इज बेसिकली क्या है कि हेल्प करने का ही अब पैशन बन गया है कि अब ये है कि कुछ किसी को पकड़ के है ना हेल्प करना ही है, वैसा ही मतलब पैशन हो चुका है। ऑलराइट, चलो ग्रेट, थैंक यू सर। एंड आई थिंक चलिए बच्चों सर। आपको गाइडेंस मिला होगा। ये डॉक्यूमेंट आपको अगर डाउनलोड करना है तो इस वीडियो में दिए गए डिस्क्रिप्शन है, उसमें एक नोट्स ग्रुप है, उसमें जाके ज्वाइन करिए, वहाँ से डॉक्यूमेंट मिल जाएगा आपको। एंड देन यू कैन रेफर टू दिस डॉक्यूमेंट, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड colleagues and whoever are doing CA फाउंडेशन, एंड आस्क देम कि अब जून 24 में एक बार देना है भाई, जो शुरू किया उसको खत्म कर। और अगर तेरा कहीं पे भी कंसेप्ट हिला हुआ है तो क्लासेस ज्वाइन कर ले, एसजीसी में सिर्फ 5,100 रुपये तो लगना है। तो प्लीज उनको मोटिवेट करिए और आगे बढ़ाइए। चलिए, थैंक यू सो मच सर, बाय बाय, थैंक टेक यू। केयर। बाय बाय। थैंक यू, थैंक यू।